ये स्टार कलाकार राम सुख हीरो राम फकीरी के नौटंकी के जो कलाकार हैं, इनका घर है एकदम मेन रोड पर इनका घर है। और ये राम सुख भैया अपनी खुद की कमाई से ये घर का निर्माण किया है। बहुत ही सुंदर घर है, बस प्लास्टर ही बाकी है। एकदम मेन रोड पर राम सुख भैया का घर है। सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो संपन्न हैं हर तरह से, लेकिन ये संगीत की ऐसी नशा है छोड़ती नहीं है। बाकी इनके पास कुछ कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है। घर, परिवार, बच्चे, खेती बाड़ी हर कुछ है, लेकिन बस एक संगीत की नशा है। और आइए रूबरू कराते हैं राम सुख भैया से। आज हम ऐसे सुपरस्टार कलाकार से सभी दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। राम सुख भैया ये मास्टर राम फकीरी प्रधान की नौटंकी में हीरो के रोल में देखे जाते हैं। बहुत ही इनकी अलग छवि है। लगभग 30-35 साल से इस नौटंकी में हैं। राम सुख भैया नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। हाँ, हमारा राम राम नमो बुद्धाय। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महान कलाकार का हम दर्शन पाए। हमारे दर्शक आपके दर्शन करेंगे। हमारी ये सौभाग्य है कि जो आप हमारे दरवाजे पे आए और आपका दर्शन हुआ, ठीक है। और ये तो परंपरा है, चली आ रही है। हमारे जो खानदानी थे वो भी, हमारे पिताजी भी इस लाइन के थे। अच्छा, उसके बाद नौटंकी दुनिया में। अच्छा, फिर मैंने पढ़ाई कक्षा 1 तक किया। अरे बाप। कक्षा 1 के बाद फिर हमें इसकी नशा सवार हो गई, नौटंकी लाइन की नशा। अच्छा। कक्षा 1 के बाद फिर मैंने कुछ नहीं कर पाया। हाँ। केवल यही पहले प्रथम भाग हमारा मृदंगी से चालू हुआ। अच्छा। जिसमें माता जी आती जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। हाँ। उसी से हमारे ये लगाव हो गया। अच्छा। लगाव होते होते जब और आगे हुआ तो कुछ दिन तो हम बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे। अच्छा। उसका भी कुछ न कुछ हमें ज्ञान था। अच्छा अच्छा। फिर जब उससे उब गए तो हमारे यहाँ के शेर अली मास्टर थे, उनकी पार्टी चलती थी। कहाँ की थी भैया ये हमारे बालापुर के थे, बालापुर किठौर बाजार। अच्छा, बालापुर किठौर बाजार। शेर अली मास्टर जी। ये लगभग 80 के दशक, 80 सन। हाँ सन 80। हाँ, तो उस समय उनकी पार्टी बहुत ही फेमस थी हमारे यहाँ। अच्छा। ठीक है, उसी में काम कर रहे थे हम। अच्छा। फिर ऐसे काम होता रहा। फिर एक दिन हमारे यादव जी उसमें फूट कर चले गए साहिबपुर पार्टी में। ओह, मतलब राम जस यादव, स्वर्गीय श्री राम जस यादव जी वो चले गए। अच्छा, वो राम जस यादव जी उसी शेर अली पार्टी में थे। हाँ जी हाँ। आप भी थे और वो भी? हाँ, हम भी थे। राम कुमार भैया थे हमारे, और राम जो भगत जी थे। हीरोइन का काम करते हैं राम कुमार। राम कुमार जो हमारे साथ में रहते हैं, हीरोइन का काम करते हैं। हाँ। अच्छा। और उसके पहले बहुत ही पात्र अच्छे थे, लेकिन सब भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा। ठीक है। उसके बाद यादव जी जब वहाँ चले गए तो यादव जी फिर इस पार्टी में आए, शेर अली पार्टी में। अच्छा। मास्टर वापस लौट के फिर आए। अच्छा। तो उन्होंने बोले कि राम सुख चलो साहिबपुर चलते हैं। ठीक है। हम कहे कि चलो चाचा हम चलते हैं आपके साथ में। अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा। उसी दिन से हम वहाँ साहिबपुर में पहुँच गए। अच्छा। तो हमारे माननीय किशोरी लाल मास्टर बहुत पहले थे। अच्छा। हारमोनियम वादक। अच्छा अच्छा। उन्होंने, हम गए तो उन्होंने देखा, गाना बजाना सब सुने। सब उन्होंने पास कर दिए। अच्छा। चलो ठीक है बेटा। अच्छा। 25 रुपए मिल रही थी। वाह, उस समय। उस समय 25 रुपए की। 25 रुपए की भर्ती हमारी है शाही पार्टी। तब प्रधान जी के पिताजी भी थे, और क्या कहते हैं हमारे मास्टर जो स्वर्गीय बनवारी लाल भी थे। अच्छा। मंगल दादा थे। अच्छा। अच्छे पात्र थे उस समय। ठीक है, उस समय।
तो उसी जगह से हम काम करना चालू किए और लमसम तो कम से कम 40 तो गुजर ही होगा 40 साल। हाँ, इससे कम नहीं हुआ होगा। 40 साल से कंटिन्यू जी एक ही पार्टी। जी हाँ, एक ही पार्टी। और एक बार बीच में प्रधान से हमारी कुछ बातें हो गई थी। थोड़ा साल भर के लिए हम इधर उधर हो गए थे। अच्छा। उसके बाद आज तक हम किसी पार्टी में गए नहीं गए। मतलब आपकी बैच, आपकी सीट? हमको केवल बैच ही पसंद था। अच्छा। ठीक है, जहाँ अपने लोग थे, जहाँ अपनी सोसाइटी थी, जहाँ अपने माध्यम से काम होता था, वो हमको ज्यादा पसंद था। अच्छा जी। जैसे आपकी जब बैच वादक में, जैसे दीपक भाई हारमोनियम वादक, जी हाँ, और नक्कारे पे बुधिराम भाई जी, मतलब ये सब बैच आपको जब मिला तो आपको और आनंद आया होगा? इतना आनंद आता था कि आपसे क्या बताएं, अभी रोया तो नहीं जा रहा है, हंसा जा रहा है। अच्छा। लेकिन इनके जाने के बाद महान कष्ट हुआ। अच्छा जी सर, इसलिए कि कुछ दिन तो लग जाता है, सेटिंग में लग जाता है जी। ठीक है जी। अगर कोई अंग टूट जाता है तो उसको बनने में तो टाइम लगता है। जी सर। जी ये बताइए, राखी का त्योहार आके चला गया, आपके कलाइयों में राखी नहीं दिख रही है, क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या बच्चा जैसे कर रहे हो? अरे बच्चे हैं ये सनी डांसर। तो जैसे टीम जब आपकी थी, स्वर्गीय रामजस भी एक्सपायर हो गए, बहुत सारे कलाकार आपके साथ जी। हम लोग जब सबकी टीम थी तो हम लोगों को कभी हिरास नहीं था, कोई भी पार्टी आ जाए। अच्छा। जी हाँ, यहाँ से बॉम्बे, कलकत्ता, लुधियाना, पूना, पंजाब हम जाते थे ना, तो हमारी टीम रहती थी ना, तो बिल्कुल लड़ने के लिए। लगभग आपकी टीम में कितने सदस्य रहते थे? हमारी टीम में सर रहते थे लगभग 35 लोग रहते थे। 35 लोग? 35 लोग। बाप रे बाप। आज तो नौटंकी भैया, रामसुख भैया, आज की जो नौटंकी चल रही है 12 से 15 ही रहते हैं। जी सर, हाँ ये बात हकीकत की। लेकिन आज भी हमारे यहाँ कम से कम 22 लोग या 23 लोग आज भी होंगे। जी हाँ। जब उस समय का बैच था, जब विनोद डांसर आपके यहाँ डांस आए थे, नए थे, तो आप तो बहुत सीनियर थे। आप तो बहुत सीनियर हमारे सामने ये सब भाई विनोद डांसर जब आए, उनकी एक छवि बनी। आज मास्टर राम फकीरे की वजह से विनोद जी को जाना जाता है। देखो, इसमें इतने लोग आए और सीख के वो मास्टर बन गए। कितने लोग आए, इसी में उनको सीख मिली और मास्टर बन गए, उनकी पार्टी चल रही है। अब भाई ये पुरानी तो है ही है दुकान। पुरानी दुकान है। ठीक है, पुरानी दुकान है। अब जानने वाले जो हैं वो जानते हैं कि हाँ सौदा क्या है वहाँ। चल के देखा जाए। तो आप अभिनय, जैसे आपकी जब नौटंकी चलती है तो संगीतें बहुत अच्छी मास्टर की चलती हैं, तो आपका हीरो का काम होता है। देखो, हम ऐसे हैं कलाकार, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। ठीक है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो भी पढ़ जाता है हम उससे भागते नहीं है, पीछे नहीं हटते। अच्छा। जैसा भी काम पड़ जाए। भाई आप जैसे मास्टर साहब अभी प्रधान जी हैं मेन जी। अब रामसुख भैया मेन जी, राम कुमार जी में नहीं मेन तो वही हैं। लेकिन हम लोग काम में, मैं काम की बात कर रहा हूं, उनके साइड में लगे रहते हैं कि आपको पीछे नहीं हटने देंगे, दम बनाए रहो, उसके बाद हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जी सर। हाँ। अब भाई, अब उस समय का दौर था जब रामजस जी खलनायकी करते थे। ऐसा खलनायक शायद नहीं पैदा नहीं होगा। नहीं पैदा। आज के जमाना में आपके यहाँ संजय भी आए थे, देखो आए थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें यही बात थी कि देखो रामजस जी जो थे, उनको फील्ड में इतना उनका डिमांड था कि काम तो इनका भी अच्छा था। अच्छा इनका भी काम अच्छा था। हाँ, मतलब कि काफी किए थे, काफी हद से ज्यादा। ठीक है, काम अच्छा था। लेकिन भाई उनके आगे तो इनका डिमांड नहीं।
भाई अब वो बादशाह जी सर, बादशाह होता जी, है। जी, जी, ये हकीकत तो ये है। जी हकीकत यही है। हाँ, बस और कोई बात नहीं, काम ठीक था, ऐसी बात नहीं है, उनकी बुराइयां नहीं नहीं बुराई नहीं है, वो सही है। लेकिन कुछ हद तक जब संजय जी आपकी पार्टी में आए तो आपकी पार्टी कुछ ऊपर उठी थी। हाँ देखो, उन यादव जी के मर जाने के बाद जी खलनायक तो थे, हाँ। लेकिन उनका डायरेक्शन, उनका डायलॉग, इनको कुछ न कुछ अनुभव था। वाह वाह क्या बात। ठीक है। उनकी नकल उनकी नकल, हाँ। उनका डायरेक्शन, इनको अनुभव था। अनुभव था। हैं? हाँ। उसके बाद लंबाई चमड़ाई या हाइट जो थी सेम थी। सेम जी। थी। और फिर हाँ काम तो करते ही थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। काम करते थे, अच्छा काम था। हाँ सब नहीं, कुछ था। मास्टर साहब से हमसे बात हुई थी, राम फकीरे जी से, जी, प्रधान जी से, जी, जी। 6 महीने पहले। तो उन्होंने बताया था ये बात जी, हाँ। कि नहीं, संजय जी आए थे, हमारी पार्टी का क्रेज बढ़ा था, जी हाँ। लेकिन किसी कारणवश संजय जी निकल गए। जी तो हमने कहा चलो भाई, अब ये तो चिड़ियाघर है। बस नौटंकी। ये चिड़ियाघर है। और यही बात है। हाँ। पहले के जमाने में यही था, इस पार्टी के पात्र हाँ। किसी पार्टी में जाते नहीं थे। नहीं थे पहले। जाते नहीं थे। हाँ, सत्य। अगर वो चले जाते थे तो एक रात नचा के दूसरी रात उनको पैसा नहीं दिया जाता था। अच्छा, मतलब ये वसूल था। ये वसूल था। आप और लोग- जो पात्र आते थे पहले 500 रुपए पेनाल्टी लगती थी अरे यहाँ भर्ती होने के लिए। हाँ, हाँ, इस पार्टी में मतलब कि ऐसी ये पार्टी थी कि यहाँ तरसते जी, थे जी, जी। कलाकार। लोग तरसते थे कि हम वहाँ जाएं और कैसे जाएं उस पार्टी में। ऐसी पार्टी थी ये, ठीक है। और ये हिस्से की पार्टी थी पहले। अच्छा, इसमें हिस्सा बांट का मामला था। बराबर। अगर 5 पैसा या 2 पैसा नहीं 10 रुपए अगर बढ़ जाता था हाँ। हिसाब से, हाँ। तो उसको रख दिया जाता था। अच्छा, उसको रख दिया जाता था तो अगला प्रोग्राम जो होता था तो उसमें एडजस्ट करके सबको मुहैया कर दिया जाता। अच्छा जी सर। अच्छा, ये रामसुख भैया, हिस्से में जैसे अच्छे कलाकार हैं, यहाँ पे टंकी भी सेकने वाला रहता है। देखो, उस समय की बात ऐसी थी कि चाहे वो हमारे श्रीमान राम फकीरे हों, हाँ। चाहे हमारे श्रीमान रामजस जी हों, हाँ। जो भी पात्र थे इसमें, हाँ, सब हिस्से पे थे। सबकी सेम नाइट। सबकी सेम नाइट। अरे वाह, चाहे टंकी सेकने वाला हो। कोई भी पात्र। अरे वाह वाह, ये मतलब कि ये थी अनुशासन। बिल्कुल अनुशासन। अनुशासन यही था। और यह भी था कि लेट मत होना भाई। अरे वाह। अगर पर्दा लग जाएगा हाँ। तो 51 रुपए कट जाएगा। अगर पर्दा लग गया, हाँ। 51 रुपए आपको पेनाल्टी देना है। अच्छा, अगर 7 बज गया हाँ। तो 100 रुपए कटती थी सर। बाप रे बाप, वो आपकी पेमेंट से कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगी। लेट क्यों हुई? लेट क्यों? अगर रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया हाँ। या कोई दिक्कत हो गई तो जवाबदारी कौन करेगा? कौन? इसलिए कि अपने समय से पहुंच जाइए मौके पर। वाह, ये वसूल सिद्धांत। इसमें ये भी नहीं, लेके लेबर से मालिक तक के लिए शासन था यही। अच्छा, जी सर, सबके लिए। सबके लिए शासन था। प्रधान का भी पैसा रहता है। सबके लिए मतलब प्रधान का भी पैसा कट जाता। जी सर। देखो भाई, सब कोई एक रोटी में सब कोई खा रहे हैं, हाँ। तो हक तो सबका है। हाँ। ठीक है सर। जी। तो उसी माध्यम से सबका पैसा कटता था। अच्छा जी सर, इसमें मालिक मैनेजर की कोई बात नहीं थी। अच्छा, आपके दौर की चढ़ी बढ़ी संगीत? अब चढ़ी बड़ी संगीतें तो अब क्या बताएं आपसे। नहीं, बता दीजिए, दर्शक देखो आज वो चीज नहीं है। आप देखो, जमाना था उसमें सारे कलाकार थे जो पहले बुढ़िया का रोल करते थे। रामलाल जी, क्या जी, नाम जी, था? जी, जी। देखो, हमारे लोगों के कैसेट पहले ऑडियो कैसेट बनी। अच्छा, ठीक है। ऑडियो कैसे? ऑडियो कैसेट बनी बनारस में। अच्छा, बनारस से वहाँ से चालू हुई तो मशीन जो आती थी, हाँ, हाँ। कैसेट वाली, हाँ। उस माध्यम से लोग सुनते थे। अच्छा, सिर्फ ऑडियो सुनते थे। ऑडियो सुन के, और जहाँ भी हो जाता था, लग जाता था साउंड ना, सुनने वाले बहुत सारे हो जाते थे। वाह। ये लगी हुई है पार्टी। हाँ। उसके बाद जब ये चालू हुआ कि आने लगी उसमें सीडी सीडी कैसेट वाह आने वाह, लगी। हाँ। सीडी कैसेट आने लगी तो पहले प्रथम संगीत हमारे लोगों की है डाकू शमशेर सिंह। डाकू शमशेर सिंह। दूसरी संगीत डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह। फिर उसके बाद खून की पुकार उर्फ अपना और
पराया। वाह वाह। और चौथी जो है वो आई एक कली दो भौरे। वाह। ठीक है जी। ऐसी ऐसी संगीतें जो थी यहाँ की बहुत फेमस थी। नहीं, इंदल हरण भी बहुत मास्टर साहब बहुत अच्छा इंदल खेलते। हरण भी आया। हाँ इंदल हरण भी आया। इंदल हरण तो बहुत अच्छा खेलते जी, थे मास्टर। जी, हाँ, बरसता बादल बहुत अच्छा खेलते। बरसता बादल हमारे जमाने में नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी वो पुराना बैच था। वाह वाह। हाँ वहाँ हुई थी और उनके भी जमाने में अच्छे अच्छे संगीतें। बरसता बादल हो गया, एक नाव दो माझी हो गई, लाखन सिंह हो गया। अच्छा। बहुत वहाँ ये पहले उनका बहुत फेमस था। बहुत फेमस था। जी जी कि उसी के माध्यम से और आगे जब आई, आगे चलते 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 जब वो तो खत्म हो गया। हाँ। फिर जब इसमें आई तो खून की पुकार उकार जैसे संगीत थी ना। हाँ। उसको तो फिर पूछो मत। वाह। इतना लोग चॉइस करते थे कि वो बुला बुला के एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, खेलो उसी को खेलो। कॉमेडी में कॉमेडी में हमारे श्री राम जी रहते थे। अच्छा। जहरीला भाई रहते थे। अच्छा। वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। राम लखन जी राम लखन जी आपके साथ में काम जी किए। जी जी और श्री राम जी तो हैं। अच्छा। और विनोद भाई की पार्टी में रहते हैं। अच्छा। उनके साथ काम करते हैं बस। ये मतलब कि ये बैच आपका जो भी पुराना, कुछ पुराने हाँ। और कुछ और पुराने, तब आपका पदार्पण नहीं हुआ था। जैसे जी, जी, जी। दिल की चिंगारी उर्फ लाखन सिंह डांस, जी 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 तब उसमें प्रधान जी थे। और हाँ प्रधान जी थे। हाँ हम लोग भी थे लेकिन हम उतना काबिल नहीं थे। अच्छा। तब हमारा बहुत बचपना था। वाह। मतलब तब की पार्टी है, लगभग 50 साल की पार्टी। अब क्या बताएं, आधार कार्ड दिखाएं अच्छा तो आप अच्छा सर, ये बताइए रामसुख जी, जी जैसे एक बहुत स्टार कलाकार आपके यहाँ रहते थे, राम शरण मस्ताना। राम शरण मस्ताना कॉमेडियन का काम करते थे, बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा काम। संगत हुई आपकी? जी उनके साथ ये पुराना बैच है ना। वो बनवारी के साथ हमारे वो जो मास्टर बनवारी थे ना, उनके साथ का बैच है वो। अच्छा। राम शरण जी थे, रामलाल मुनीम थे, और क्या कहते हैं मंगल दादा थे। अच्छा। हाँ ये पुराना बैच था। पुराना बैच। जी जी आपके साथ संगत जी हुई? हाँ संगत हुई है, बराबर संगत हुई है। संगत हुई जी। अब ये है कि आपकी जो अंदर की मनोदशा थी, दीपक जी आपके बहुत चहेते थे, दिल के करीबी थे। सर आपसे क्या बताएं, बस बता रहा हूँ कि आंखें नहीं रोती हैं। अब दीपक की देखो, चेहरा नहीं महकता, हुनर महकता है भाई। और तो क्या इनसे लेना देना? हाँ, दीपक की ऐसी हुनर। इनकी उंगली में हाँ। इतना गुण है हाँ। कि पूछिए मत। भाई आप पूरब साइड में चले जाइए, रुआब भाई थे, आज नहीं है, रुखसत हो गए दुनिया से। हाँ, 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 एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, जी 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 हाँ हारमोनियम जानता हूँ वादक भाई को। हाँ? हाँ जानता हूँ जी सर। स्वर्गीय हैदर अली जी के साथ संगत। अरे पहले राम बाबू जी थे। क्या बात ठीक है, उनके साथ पहले वही काम करते थे। राम बाबू जी थे, ढोलक मास्टर वो जगदीश बहादुर से थे। तब ये थे। हाँ हम लोग यहाँ से बैच बना के जाते थे। वहाँ एक नजीबुल्ला थे। अच्छा। नौटंकी चलाते थे सुराव में। तो यहाँ से हम लोग बैच बना के अपना जाते थे, वहाँ सुराव बुलाते थे लोग। अच्छा। ठीक है। तो राम बाबू गुरु के सामने मंदिर बनी हुई है। उनके सामने हमारा लोगों का प्रोग्राम हुआ है। राम बाबू जी हैं जी। अच्छा। हम जब पहले थे अच्छा। तब प्रोग्राम हुआ है हमारा प्रोग्राम जागते हम लोग यहाँ से बैच बना के जाते थे वहाँ। अच्छा। नजीबुल्ला उस्ताद थे ना। हाँ। तो वो बुलाते थे हम लोगों को, बराबर जानते थे वो। अच्छा। यहाँ के जितने पात्र थे सबको छांट के ले जाते थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ काम करते थे। अच्छा रामसुख भैया, ये आपकी ये कानपुरी साइड की सारी संगीतें होती हैं? देखो अब ऐसा है कि ये तो कानपुर लग जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। प्रतापगढ़ आधा जो है, हाँ। इसमें जो साजिंदा लोग हैं हाँ। ये कानपुरी बजाते हैं। अच्छा। और भुपिया मऊ डाक जाओ भुपिया मऊ डाक जाओ बहुत अनुभव की बात। तो उसके बाद फिर इलाहाबाद बनने लगता है। इलाहाबाद। ठीक है रस उसमें ज्यादा है। अच्छा। इलाहाबाद में रस है, रस ऐसी बात नहीं है, गहराई भी है। अच्छा। लेकिन पसंद यहाँ के लोग जो कानपुर के लोग हैं ना, हाँ।
वही पसंद करते पसंद, इसलिए कि वहाँ का प्रोग्राम का बयाना 12,000 या 15,000 में होता है। जी। आप इस साइड रायबरेली या बयाना शाहीपुर आप यहाँ का ले लीजिए, जी जी तो यहाँ का ऑर्डर कम से कम 18 से 20 जी सर। मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं होता है। अब हमारे प्रधान जी तो देखो बैच के हिसाब काम होता है। अगर वो आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो लोग आते हैं, किराया भाड़ा लगा के आते हैं, ठीक है, और उनका कहना यह है कि भाई 15-16 हजार में हम किसको देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। जी, फिर भी गिरते पड़ते 18-20 हजार रुपया तो पड़ ही जाता है। जी सर। ये इसलिए कि आपके पास 20 आदमी से प्लस, भाई 4 लेबर रख लीजिए, हाँ 24 हो गए, 24, ठीक है। तो हाँ सर यही बात है, और जो कुछ है ठीक है। तो ये हमारे भैया राम सुख सारी बात नौटंकी की जहाँ से इन्होंने शुरू किया मास्टर साहब के यहाँ अब भी हैं, जब से हैं अब भी हैं, आगे भी संन्यास का कोई मूड नहीं है जब तक प्रधान जी की पार्टी चलेगी। हाँ एक चॉइस थी, हाँ कि हमारे जो पुराने लोग थे, हाँ ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे नकारा वादक हुए बुधराम भाई जी, अच्छा, जैसे हमारे दीपक मास्टर हुए भाई जी, जी, अगर ये आ जाते ना एक बार तो क्या बात है, कहने क्या बात मतलब है, वो दिल का तमन्ना। एक बार फिर बन जाती कैसेट, हाँ। जानने वाले जानते हैं, बस यही दिल की तमन्ना है और कोई बात। अब इसको तो अब मास्टर साहब अगर आपके चाहेंगे प्रधान जी, देखो हम लोग तो चाहते हैं, हाँ, ठीक है, हम लोग देखो मास्टर साहब को क्या है, मास्टर साहब को अपने काम से काम रखते हैं, काम से काम रखते हैं, ठीक है, और हम लोगों को तो ये रहता है कि हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं पड़े हुए हैं कि केवल पहुंच के पहले साज सुनते हैं, साज सुनते हैं, साज फिर आवाज। लेकिन मास्टर साहब को और प्रधान जी को अपने कलाकारों की दिल की गहराइयों को जानना चाहिए, उनकी बातों को कदर करना चाहिए। अगर एक बार कलाकार चाह रहे हैं कि पुराने मास्टर को लाया जाए, तो उनको उनका प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो पुराने मास्टर हैं, पुराने कलाकार हैं, हो सकता है अगर वो चाहेंगे तो कलाकार भाई देखो, हाँ, आज भी उनका सम्मान अच्छे से सारे कलाकार करते हैं, चाहे दीपक हो, चाहे बुधराम हो, चाहे जो भी हो, भाई वो नौटंकी सम्राट हैं फकीरी जी। सर सुनिए, बात ऐसी है कि लोग उनका सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ खूबियां हैं। हाँ खूबियां हैं, हाँ एक होता है ईगो, मतलब एक होता है अपना जज्बात होता है, अपने जज्बात पे उनका हाँ, सारा मामला हाँ गड़बड़ हुआ। हाँ, लेकिन मास्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्टर को गंभीर, ठीक है, देखो मास्टर दयाराम जी हैं, आज भी उनके साथ रह रहे हैं हम, उनके साथ जो है 4 पैसे कमा रहे हैं, हर एक बातें हैं, तो उनकी बुराई तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं लेकिन करता बता है। रहे हैं कि ये बात हकीकत की है कि उनके पास अगर ऐसी बात होती तो कोई कलाकार जाता ना नौटंकी छोड़। हाँ मतलब कि एक ईगो होता है, ईगो मास्टर देखो, नौटंकी विधा रामसुख भैया एक परिवार है। जी सर, जी सर। जो भी आपके 15, 20, 25 कलाकार हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, और क्या, सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी परिवार चलेगा। और जो इस परिवार को मतलब कि सिर्फ अपना चलाएगा तो परिवार टूट जाएगा। बात देखो आपके परिवार में 20 लोग हैं जी, ठीक है, 20 तरह के हैं, 20 तरह के हैं, तो आपको कंट्रोल करना आपका काम है, सबकी बात भी सुनना आपका काम है। देखो सुनो सबकी, करो अपने मन, ये तो मालिक होता ही भाई, मालिक होता है। जो चले गए उनको बुलाना नहीं। तो इसी के साथ हम छोटे लाल विश्वकर्मा मानधाता से आपके दर्शन हुए। जी सर, हमारे चैनल का सौभाग्य है, हम बहुत भाग्यवान हैं कि जो आपका भाई चरण यहाँ तक पड़ा। आप गंगा कैसेट के स्टार कलाकार हैं। हाँ आप भाई बहुत बड़े स्टार क्या है सर, लेकिन हमारे छोटे से चैनल पे आपका थोड़ा सा बातचीत हो गई दर्शकों के सामने, दर्शक इसको सुनेंगे, मन से कमेंट करेंगे। रामसुख भैया को हम देख लिए, बहुत दिल गदगद हो गया, खुशी जाहिर करेंगे। यही मेरी चाहत होती है, यही मेरी पहुंच होती है, मेरा प्रयास यही होता है।
एक गीत सुना तो इसी के साथ फिर हम अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। रामसुख भैया धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमो बुद्धाय।